यूक्रेन रूस के बीच वॉर की डेडलाइन खत्म हो गई है। अमेरिका द्वारा बताए गए समय पर युद्ध की शुरुआत नहीं हुई। अमेरिकी रिपोर्ट्स में 5:30 बजे युद्ध होने का दावा किया गया था। यूक्रेन सीमा पर अभी भी रूसी सेना का जमावड़ा मौजूद है, ये अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है। हालांकि रूस बोल रहा है कि उसने अपने कुछ ट्रूप्स को पीछे खींच लिया है। इधर रूस और यूक्रेन के बीच जंग की आशंका को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को सख्त लहजे में संदेश दिया है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन रूस विवाद पर अमेरिका ने रूस को खुली चेतावनी दे दी है। आधी रात में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुनिया के सामने कह दिया कि अगर रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला किया और अमेरिकी नागरिकों को नुकसान पहुंचा तो अमेरिका करारा जवाब देगा इस हमले का। बाइडेन ने अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से बताया कि उनकी खुफिया एजेंसियों ने यूक्रेन सीमा पर रूसी सैनिकों का जमावड़ा देखा है। आइए सुनते हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने क्या कहा। Seeking direct confrontation with Russia, though I've been clear that if Russia targets Americans in Ukraine, we will respond forcefully. And if Russia attacks the United States or our allies through asymmetric means, like disruptive cyber attacks against our companies or critical infrastructure, we are prepared to respond. But let there be no doubt. If Russia commits this breach by invading Ukraine, responsible nations around the world will not hesitate to respond. और चलिए इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पूरे मसले पर बात करने के लिए। हमारे साथ दीपक वोरा हैं, पूर्व राजनयिक, और साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई हमारे साथ हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं दीपक वोरा जी आपके पास आ रहा हूं। मौजूदा जो स्थिति इस वक्त नजर आ रही है, रूस की तरफ से यह दावा कि उसने अपने कुछ ट्रूप्स को पीछे बेस की तरफ खींचा है, लेकिन वहीं यूरोपियन कंट्रीज हो या फिर अमेरिका, वो इस दावे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। मौजूदा जो स्थिति है उसको आप कैसे आकलन कर रहे हैं इसका? हूँ आपका कि आपने ये मौका दिया है आपसे बातचीत करने का, आपसे सीखने का, आपके शानदार चैनल पे, और मेजर जनरल साहब की मैं बात सुनूंगा। एक आपसे सवाल बहुत आसान है, जनरल साहब इसको याद रखेंगे। 60 साल हो गए, अक्टूबर 1962 में पूरी दुनिया का ध्यान क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे था। उस समय निकिता क्रुश्चोव थे फर्स्ट सेक्रेटरी सोवियत संघ के। उन्होंने अमेरिकन से कहा कि आपने टर्की और इटली में मिसाइल डाले हैं जिनका निशाना सोवियत संघ है, इसीलिए हमने क्यूबा में डाले हैं। 60 साल हो चुके हैं और आज 2022 में पुतिन यही कह रहा है कि अगर आप यूक्रेन को नेटो में ले लेंगे और अपनी मिसाइल्स और अपनी फोर्सेस वहां डालेंगे तो मुझे वही खतरा है जो हमें नजर आया था 1962 में। मैं ये नहीं होने दूंगा। उस समय छोटा बच्चा था, मैं भी छोटा था उस साल, लेकिन मुझे साफ याद है वही महीना था जब चीन ने हमला किया था भारत के ऊपर। अब पहली चीज सर, अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि यूरोप उसकी गैस खरीदे। ये नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन की बात करते रहते हैं, जो रूसी गैस जर्मनी को लेके जाएगा। सस्ती गैस है, जर्मनी पैसे बचाएगा, रूस को पैसे मिलेंगे, यूक्रेन को ट्रांजिट फीस नहीं मिलेंगी क्योंकि ये बाईपास करती है पाइपलाइन। तो अमेरिका चाहता है कि ये पाइपलाइन बंद हो जाए। जब जर्मनी के चांसलर वॉशिंगटन गए थे तो वहां पे जो बाइडेन ने कहा कि अगर रूस ने कुछ किया पाइपलाइन बंद हो जाएगी। जर्मनी के चांसलर से पूछा गया क्या आप बंद कर देंगे पाइपलाइन को? वो बन चुकी है पाइपलाइन, अभी काम नहीं कर रही। तो जर्मनी के चांसलर ने कहा मौसम तो बहुत अच्छा है। जवाब सीधा उन्होंने नहीं दिया क्योंकि उनको मालूम है ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सर, इस समय जो मैं देख रहा हूं स्थिति, अमेरिका पूरी यूरोप को बताने की कोशिश कर रहा है, पूरे यूरोप को, कि आपको बहुत गहरा खतरा है। अमेरिका को कोई खतरा नहीं, अमेरिका तो अटलांटिक की दूसरी तरफ है। और अगर जंग हुआ भी तो नेटो का जो आर्टिकल 5 है कलेक्टिव डिफेंस का, वो किक इन नहीं होता क्योंकि अभी यूक्रेन मेंबर नहीं है। तो अब ये बाइडेन साहब क्या कहते हैं, अगर अमेरिकी नागरिक को चोट लगी तो हम जवाब देंगे। अगर कुछ लाख यूक्रेनियन मर जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक भी अमेरिकन नागरिक नहीं मरना चाहिए। इसका दिमाग खराब हो चुका है। दूसरी चीज देखिए साहब, पुतिन ने क्या जवाब दिया है। अब वो लैटिन अमेरिका में जो कोल्ड वॉर के टाइम में होता था वो लैटिन अमेरिका में घुस गया। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कुछ ही दिन पहले मॉस्को में थे, उन्होंने कहा कि हम अपनी डिपेंडेंस यूएस पे कम करेंगे। और आज
जिस दिन हमला होना था ब्राजील के राष्ट्रपति, जैसे आपने बताया, वो मॉस्को जा रहे हैं। तो लैटिन अमेरिका के साथ भी अपने रिलेशनशिप को तगड़ा कर रहा है कि अगर आप नेटो के जरिए यूक्रेन को लेकर मेरे दरवाजे पर आएंगे तो मैं आपके दरवाजे पर आऊंगा। ये है सर हॉट पीस, ये कोल्ड वॉर नहीं है, ये हॉट पीस है जो हम देख रहे हैं। माय असेसमेंट, बहुत ध्यान से मैंने इसको देखा, मैं तो रहा हूं उस इलाके में सर, कि ये हमला नहीं करेगा, उसको कोई फायदा नहीं है। अगर इसने हमला किया तो अमेरिका पूरी दुनिया का बोलेगा, देखा हमने कहा था व्लादिमीर पुतिन शैतान ने, उसने साबित कर दिया। वो हमला नहीं करेगा, उसको कोई फायदा नहीं होता। हमला करना होता तो 2014 में करता, जब क्राइमिया को लिया था। वो नहीं करेगा सर, ये सिर्फ बिल्कुल जब क्रीमिया पर रूस ने कब्जा 2014 में किया था, आपने इसका जिक्र किया। आपके पास फिर आऊंगा दीपक बुर्रा साहब। आज संजय सोई सर भी हमारे साथ हैं। संजय सोई सर, अभी आपको क्या स्ट्रेटजी इसमें नजर आती है? क्योंकि लगातार एक तरफ तो रूस इस बात पर अड़ा हुआ है कि यूक्रेन या फिर कोई भी जो एक्स सोवियत कंट्रीज हैं वो नेटो का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन यूक्रेन लगातार अपनी इस बात पर भी अड़ा हुआ है कि वो जो नेटो कंट्रीज हैं वो उनके साथ जाएगा। खैर अभी मेंबर नहीं है, लेकिन अभी हल्का सा पीछे होना जो रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है, यहां पर आपको क्या सिचुएशन डेवलप होती नजर आ रही है? देखिए, पहले तो जैसा कि एम्बेसडर साहब ने बताया, दीपक जी ने, वो चीज उसकी को मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ाऊंगा कि आप देखिए किस प्रकार से अमेरिका या नेटो की कोशिश हो रही है कि रशिया को घेरा जाए। लैटविया, एस्टोनिया पहली नेटो के मेंबर हो चुके हैं, अभी यूक्रेन है, तो रशिया को भी ये एक तरह से डिफेंसिव मेजर है कि उसको चारों तरफ से जो घेराबंदी हो रही है, जो मिसाइल की डिप्लॉयमेंट हो रही है चारों तरफ, वो उसको आज चेक नहीं किया गया तो ये उसके लिए खतरा आने वाले बहुत सालों तक बना रहेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।